Reshma. Welcome to my English class. Dear students, today we will do part 2 of marks of punctuation and capital letters. पार्ट 1 में हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में सीखा और पार्ट 2 में हम फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और इन्वर्टेड कॉमास के बारे में सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. Now our next punctuation mark is full stop. Full stop is a very easy, I think, punctuation mark. कहाँ यूज करते हैं बहुत सारे बच्चों को अच्छे से पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हमें फुल स्टॉप का यूज एंड ऑफ द सेंटेंस में करना होता है. जब भी हमारा कोई सेंटेंस एंड हो जाता है, लास्ट में हमें फुल स्टॉप लिखना होता है. लेकिन कई सेंटेंसेस अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पर हम फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते, वहां हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ेगा. तो इसीलिए जरा ध्यान से देखना आप लोग कि कहाँ पर हमें फुल स्टॉप यूज करना है. ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. मोहन इज अ गुड सिंगर. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं दैट आर असर्टिव सेंटेंसेस, और इनके एंड में हमेशा हम फुल स्टॉप लगाते हैं. सिमिलरली, पोस्ट दिस लेटर. नाउ पोस्ट दिस लेटर इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इन शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ एब्रीविएशंस. अभी इससे पहले भी हम कैपिटल लेटर्स में भी एब्रीविएशंस कर चुके हैं, जहां पर हमने फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल रखा था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ बीच में फुल स्टॉप्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने उनके बारे में बात नहीं की थी. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फुल स्टॉप के बारे में. तो देखिए, जब हमने लिखा ML वर्मा मीन्स मोहन लाल वर्मा, तो जब हमने इसकी एब्रीविएशन लिखी तो हम लिखेंगे M.L. वर्मा. लेकिन अगर हम लिखते हैं मोहन लाल वर्मा, हम कंप्लीट लिखेंगे, तब हमें बीच में फुल स्टॉप्स नहीं लगाने होंगे. फाइन. अगर हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तभी हमें फुल स्टॉप्स लगाने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, MBBS. फाइन. तो M.B.B.S. अब मैं फुल स्टॉप नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप को डॉट कह रही हूँ. दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लाइकवाइज, अगर हम लिखते हैं MP विच इज द एब्रीविएशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर भी हम कैसे लिखेंगे? M.P. और कैपिटल लेटर्स लिखेंगे. फाइन. सिमिलरली, NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, तो यहाँ पर भी हमने एब्रीविएशन यूज की है. वी विल राइट N.R.I. अब डॉट्स लगाने से, फुल स्टॉप लगाने से हमें ये क्लियर हो जाता है दैट दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज एन एब्रीविएशन. तो एब्रीविएशन लिखने के लिए, एब्रीविएशन हमें पता चल जाए कि ये किसी वर्ड की एब्रीविएशन है, उसके लिए हमें फुल स्टॉप्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उसे एज अ सिंगल वर्ड रीड ना करें. फाइन. सिमिलरली, मिस्टर में हम R के बाद डॉट लगाएंगे, हम M के बाद डॉट नहीं लगाएंगे. फाइन. सिमिलरली, मिसेस, MRS, हमने 3 लेटर्स लिए हैं मिसेस के, तो इसीलिए हम S के बाद डॉट लगाने वाले हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा. हाउ डू वी राइट कॉमा? दिस इज लाइक दिस. एंड वेयर डू वी यूज कॉमा? To differentiate 3 or more same parts of speech from each other. अगर हम same parts of speech के बहुत सारे words, now what are parts of speech like noun, pronoun, verb, adverb, adjective. अगर हम nouns, 4 nouns लेते हैं, suppose एक ही लाइन में हम 4 nouns या 4 verbs या 4 adjectives लिखने वाले हैं, तो उनको differentiate करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए हमें बीच में commas लगाने पड़ेंगे. फाइन. किस तरह से? I want a pen, a pencil, an ink pot, a few books, some papers and a table. Now here, pen, pencil, ink pot, books, papers and table, these all are nouns. और इन nouns के बीच में हमने commas लगाए हैं. लेकिन जो हमारे last 2 nouns होते हैं, उनके बीच में हम comma नहीं लगाते हैं, उनके बीच में हमें and या और लगाना होता है. Fine. Similarly, in the next sentence you can see, he is kind, brave, gentle and handsome. अब kind, brave, gentle और handsome जो हैं आपके adjectives हैं, और इन adjectives को भी differentiate करने के लिए हमें बीच में commas लगाने होंगे. Fine. So we will write a comma after kind, then brave, but not between gentle and handsome.
तो जो हमारे लास्ट के टू रह जाते हैं सेम पार्ट ऑफ स्पीच, उनके बीच में हम कॉमा नहीं लगाते हैं, उनके बीच में या तो एंड आएगा या फिर और आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग. फाइन. Now where else we use comma? With opposition means to add details to any word. जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं, तब भी हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अकबर द ग्रेट रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब यहाँ पर हमें स्ट्रेस देना है अकबर द ग्रेट. हम साथ में एपोजिशन का यूज कर रहे हैं. फाइन. देखिए, रूल्ड आपकी वर्ब है और इससे पहले अकबर द ग्रेट जो है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट अपोजिशन के साथ यूज हुआ है, इसीलिए अकबर के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा और द ग्रेट के बाद भी आपको कॉमा लगाना पड़ेगा. फाइन. सिमिलरली, पवन माय फ्रेंड इज अ रिपोर्टर. तो यहाँ पर पॉज लेने के लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने के लिए भी आपको कॉमास का यूज हम करते हैं. फाइन. And the next use of comma is between reporting verb and reported speech sentences of direct narration. जब हम direct narration लिखते हैं तो हमें पता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, reporting verb and reported speech. अब reporting verb और reported speech को differentiate करने के लिए हमें बीच में comma का यूज करना पड़ता है. For example, Navneet said, comma, inverted commas begin, I am going to Delhi, full stop, inverted commas close. तो यहाँ पर नवनीत said is reporting verb, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और I am going to Delhi is reported speech. तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे. Similarly, Radha said I love Krishna. Radha said is reporting verb and I love Krishna is reported speech. यहाँ पर भी हम कॉमा का यूज करेंगे. Okay, students? और कहाँ हमने कॉमा का यूज करना है? इट इज विथ यस, नो, वेल, सर, मैडम, प्लीज, थैंक यू. जहां पर भी हम ये वर्ड्स यूज करेंगे वहां हमें कॉमा का यूज जरूर करना है. फॉर एग्जाम्पल, यस, आई विल हेल्प यू. अब यस के बाद हमें थोड़ा सा पॉज देना है. फाइन. तो हमने कॉमा का यूज कर लिया. लाइकवाइज, मे आई कम इन, सर. अब यहाँ पर हम सर से परमिशन ले रहे हैं अंदर आने के लिए, तो मे आई कम इन के बाद हम थोड़ा सा पॉज देंगे और उसके बाद हम बोलेंगे सर एंड देन क्वेश्चन मार्क. राइट. सिमिलरली, कीप साइलेंस प्लीज. यहाँ पर भी हमने कॉमा का यूज किया आफ्टर साइलेंस एंड बिफोर प्लीज, थोड़ा सा पॉज देने के लिए. सिमिलरली, वेल, आई कैन नॉट कम टुडे. वेल के बाद हमने कॉमा का यूज किया. फाइन. नेक्स्ट हमने कॉमा का यूज कहाँ करना है? टू सेपरेट डेट, डे फ्रॉम ईयर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज. अब डेट में हम तीन चीजें लिखते हैं, मंथ, डेट एंड ईयर. फाइन. तो इनमें भी हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है. अब डेट लिखने के भी दो तरीके हैं, एक अमेरिकन स्टाइल और दूसरा ब्रिटिश स्टाइल. दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ज्यादातर हम ब्रिटिश स्टाइल फॉलो करते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे. तो अगर हम ब्रिटिश स्टाइल की डेट लिखते हैं तो उसमें आपको डेट पहले लिखनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, 10th December, 2022. फाइन. और यहाँ पर आप मंथ के बाद कॉमा लगाएंगे, ईयर से पहले और मंथ के बाद आपको कॉमा लगाना होगा. और अगर आप 10th लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको TH या ST फर्स्ट लिखते हो तो ST और ND इस तरह से लिखना होगा. फाइन. Now second style of writing date is like May 10, 2022. इसमें हमने मंथ पहले लिखा. फाइन. और डेट हमने बाद में लिखी. अब यहाँ पर डेट लिखने के टाइम हमें TH या ST या ND कुछ भी यूज नहीं करना होता, लेकिन कॉमा जरूर यूज करना होता है. तो दोनों ही तरीके से अगर हम डेट्स लिखते हैं, दोनों में आपको ईयर से पहले कॉमा यूज करना पड़ता है. I hope you are clear with this use of comma. Next हमें कॉमा का यूज कहाँ करना होता है? To separate clauses beginning with when, if, as from principal clause. अब जब भी हम complex sentences लिखते हैं या compound sentences लिखते हैं तो उसमें अलग अलग clauses होते हैं. Fine. तो अगर आपका जो subordinate clause है
उसको आपने प्रिंसिपल क्लॉज से डिफरेंशिएट करना है, और अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका व्हेन, इफ, एज से स्टार्ट होता है तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ अ लायन आई रैन अवे. नाउ हियर व्हेन आई सॉ अ लायन इज एन एडवर्बियल क्लॉज, और इसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे. देन आफ्टर यू विल राइट प्रिंसिपल क्लॉज आई रैन अवे. Similarly, in the second sentence, as I was going in, I met Subhash. अब I met Subhash is principal clause, and as I was going in is an adverbial clause which is beginning with as, और as से शुरू होने के कारण आपका ये clause जहां खत्म होता है as I was going in, उसके बाद आपको comma place करना होगा. Fine. Similarly, if you write if you work hard you will get first division. अब if से शुरू होने वाला जो आपका क्लॉज है, if you work hard, उसके कंप्लीट होने के बाद आप कॉमा लगाएंगे. then you will write you will get first division, which is a principal clause. Okay, now this was about comma. Now our next mark of punctuation is mark of interrogation or question mark. Fine, which we write like this. Fine, everybody knows that. Now where our question mark is used, it is used with direct question. जब भी हम कोई direct question put up करते हैं तो हम question mark का use करेंगे end में. We will not end up with a full stop. जहां भी end में question mark आ गया तो it means that is a question. For example, are you going to Jaipur? यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? Question mark. ज्यादातर जो भी sentences आपके WHO word से शुरू होते हैं या helping verb और मॉडल से शुरू होते हैं वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस. WHO वर्ड्स लाइक हु, व्हेन, व्हाई, वेयर. तो जो भी सेंटेंसेस आपके इससे बिगिन होंगे आपको लास्ट में क्या लिखना होगा? क्वेश्चन मार्क. सिमिलरली अगर आपके सेंटेंसेस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड से बिगिन होंगे तो भी आपको एंड में क्वेश्चन मार्क पुट अप करना होगा क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं. दैट इज अ क्वेश्चन. सिमिलरली अगर आपका जो सेंटेंस है वो बिगिन होता है मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, शैल, माइट, इस तरह के वर्ड्स जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, उनसे बिगिन होते हैं तो भी आपको एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा बिकॉज दैट विल बिकम अ डायरेक्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, कैन यू डू दिस, आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग. सो दीज ऑल आर क्वेश्चंस and you have to write a question mark after every question. Fine. Next is while asking questions in sentences of direct speech. अभी आपको मैंने पहले बताया WHO words और helping verbs और auxiliary verbs means model से अगर आपके sentence begin हो रहे हैं तो वो direct questions होते हैं और उनके लास्ट में आपको question mark लगाना है. लेकिन कुछ sentences ऐसे भी होते हैं जो इन words से begin नहीं होते, वो डायरेक्ट स्पीच के हो सकते हैं. तो वहां पर आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. इट विल बी ऑफ डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, द मदर सेड वेयर आर यू गोइंग. अब यहाँ पर द मदर सेड ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. तो वेयर आर यू गोइंग के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे. बट अगर हम इसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मदर आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग. ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा. यहाँ पर सेड की जगह क्या आ गया? आस्क्ड आ गया. वेयर रहा लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट स्पीच बन गया बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा आस्क्ड. फाइन. तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन जाता है और उसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, उसके एंड में आपको फुल स्टॉप ही लगाना है और इन्वर्टेड कॉमास भी यूज नहीं करने हैं. फाइन. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन मार्क. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. Our next punctuation mark is inverted commas. Now where do we use inverted commas? First of all we use in डायरेक्ट स्पीच. जब भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस होते हैं तो वहां हमें इन्वर्टेड कॉमास लिखने होते हैं. कहाँ पर लिखेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमेशा आपकी इन्वर्टेड कॉमास में होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम. नाउ आई सेड टू हिम इज रिपोर्टेड वर्ब
इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है व्हाट आर यू डूइंग, वो हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करेंगे. फाइन. नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज इन्वर्टेड कॉमास? टाइटल्स ऑफ बुक्स, पोएम्स, चैप्टर्स, फिल्म्स एक्सेट्रा. जब भी हमें इनके टाइटल्स लिखने होते हैं. फाइन. अब जो टाइटल का नेम है वो हमने कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं. लेकिन इनके टाइटल को हमने एनक्लोज करना है इन्वर्टेड कॉमास में. फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर रोट द प्ले हैमलेट. अब हैमलेट इज अ नेम ऑफ अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करना है टू गिव इम्पोर्टेंस टू द नेम ऑफ टाइटल. सिमिलरली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote the poem Dust of Snow. Now Dust of Snow is also a title of a poem, so इसे भी हम inverted commas में enclose करेंगे. Similarly, I am reading the chapter The Fun They Had. The Fun They Had आपका chapter का name है, इसे हम inverted commas में लिखेंगे. Similarly, I have seen the film Dangal. Dangal film का name, सिर्फ film का name आप inverted commas में enclose करेंगे. Okay? Now, this was all about inverted commas. So this was part 2 of marks of punctuation, in which we studied about full stop, comma, mark of interrogation and inverted commas. Next part में हम apostrophe, semicolon, colon, mark of exclamation और hyphen के बारे में पढ़ेंगे. I hope ये part आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.